बट ये जो गेम है एडिलेड में, आप क्योंकि अगर वो विजन की बात इतनी चली रही है और आप कहीं पर भी वो कमिट नहीं कर रहे हो कि नहीं जी ये हमारे साथ बिल्कुल हम 2027 के लिहाज से इनके साथ चीजें जोड़कर देख रहे हैं, तो वो भी आप होते हुए देखोगे ना, आज नहीं तो अगली सीरीज में अगर परफॉर्मेंस नहीं आती, कि अगर आप बंदा रख ही रहे हो तो उसको रखोगे सिर्फ ऐसा थोड़ी कि 15 में ही बैठा हुआ है वो। यस वो आप अपनी, और इवन मैं इससे बड़ी रोटेशन तो भाई वो कहूंगा जब श्रीलंका में शायद ऋषभ पंत को खिलाया गया था केएल राहुल को बाहर करके, अगर मैं ठीक हूँ, गौतम गंभीर नहीं खिलाया था, ऋषभ पंत लेफ्ट सीरीज थी वो। हाँ, और 2 मैच इंडिया, क्योंकि एक मैच तो टाई हुआ पहला वाला शायद, वो वनडे गेम था जो टाई हुई थी, तभी से वो नंबर 6 पे खेलते हुए नजर आ रहा है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो वो एक भाई देखो उस टाइम पर भी केएल राहुल पर वो कॉल वनडे फॉर्मेट में, ठीक है, केएल राहुल का आज का वक्त और उस दिन का वक्त बहुत अलग चीज है, बट गौतम गंभीर ने ये चीज बता दी थी, वो शॉकिंग था, किसी को नहीं लगा था कि ऋषभ पंत ये मैच खेलेंगे, वो चर्चा चल रही थी। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं कि उसको रूल आउट कर सकते हैं, बट हाँ ये नहीं है कि भाई डिस्कशन जो है वहीं पर वही चल रही हो। वहां बिल्कुल, मतलब आपको यार देखो, एक होता है ना कि रीसेंसी ड्रिवन कॉल्स भी आपको लेनी होती हैं। अगर आप इन दोनों के ही आंकड़े देख लो, विराट और रोहित ने ओडीआई फॉर्मेट में कुछ गलत नहीं करा है, स्पेशली 25 के चैंपियंस ट्रॉफी में, पाकिस्तान गेम में भी 100 और सेमीफाइनल में विराट कोहली की मैच विनिंग परफॉर्मेंस, एंड देन रोहित शर्मा का फाइनल में वो कंट्रीब्यूशन। अगर यार आप, एक होता ना कि भैया उतनी बैकिंग तो दो कि ये डिस्कशन फ्लोट ही ना करें। एक सीरीज 2 सीरीज, हमने भी ये बात कही है, देखो ये ट्रांजिशन का फेज एक आएगा, दोनों की एज का भी मसला है, 27 के वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ओडीआई लिमिटेड ही खेले जाएंगे, तो आपने यशस्वी जायसवाल जैसे टैलेंट को भी मौके देने होंगे, वो फेयर एंड स्क्वायर मैं मानता हूं, लेकिन यार आप इनको प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहे हो? फर्क होता है ना, जैसे एक रोटेशन पॉलिसी वाली बात है जी, वो बड़ी अच्छी बात है, वो पॉजिटिव वे में आप रोटेशन पॉलिसी करो। मुझे नहीं लगता कि आप अगर इवन रोहित को छोड़ो विराट को भी बोलोगे वो आपको मना करेगा जी, बट वो उनके लिए सेटबैक तो होगा ना। एक ऑब्वियस सी बात है, आप एक ही फॉर्मेट खेलते हो, बट उसके लिए आपको अपने आप को अगर आपको दोबारा प्रूव करना है तो आप यार देखो गेम टाइम तो हर किसी को चाहिए, मतलब आप रोको को बैक कर सकते हो, डिफेंड कर सकते हो, बट उनको ये भी आपको बोलना पड़ेगा कि यार देखो अगर आपके गेम है, आप तो इंग्लैंड में भी रहते हो, मैं तो इवन विराट को रॉयल्स इंग्लैंड होता है यार, खेलो ना, क्या फर्क पड़ता है। बट वो मैं कह रहा हूं कि वो जो सारी सिचुएशन जो चल रही है यहाँ पर इस सीरीज में, सबसे बड़ी चीज, अब कल कोई ये नहीं बात कर रहा कि मस्ट विन गेम इंडिया को जीतना है, कोई ये नहीं बोलेगा, और कल हारने पर ये जरूर आ जाएगा कि यार पहले पेटीएम ट्रॉफी तो जीतते थे बट गौतम गंभीर आए, हम वो भी नहीं जीत रहे, और फिर दोबारा वही चीज होगी कि एक निकलेंगी खबरें कि भाई कि वो जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनको बोला था कि डोमेस्टिक खेल लो, उनको बोला था कि प्रैक्टिस में ऐसे कर लो, उन्होंने नहीं अपने तरीके से चाहा, उनको बोला था कि इस अंदाज में बैटिंग करो, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि क्या रोटेशन कर लें, कि भाई एक आपका लेफ्ट हैंडर आ जाएगा टॉप 3 में तो थोड़ा सा हमें बैलेंस मिल जाएगा, ये सब आएंगी देखने, बिल्कुल आएंगी। अगर रिजल्ट आपके अगेंस्ट गया तो रिजल्ट तो एक काम बताओ ना, जब सिडनी में रोहित शर्मा बैठ गए थे जी, प्रेशर तो सिडनी पे रोहित शर्मा पे भी था, टेस्ट क्रिकेट में प्रेशर में ही बाहर हुए वो बाहर। चलो ये भी मान लेते हैं कि रोहित शर्मा की मर्जी नहीं थी, पर दूसरा ये भी लेते हैं कि चलो उनकी मर्जी भी थी, इन दैट वो बाहर थे, जब वो बाहर भी गए तो क्या आपका रिजल्ट निकाल दिया था आपने? रिजल्ट नहीं निकालना, बट एक खिलाड़ी का, जैसे उन्होंने वहां पर, रोहित शर्मा का तो वक्त तय ही था वहां कि वहां पर वक्त पूरा हो चुका है, बट जो रोहित शर्मा ने आकर, देखो रोहित शर्मा का भी इंटरव्यू ऐसा लगा कि जैसे अंदर से फोन घुमा दिया और रोहित शर्मा ने किसी को, मुझे एक इंटरव्यू देना है और मुझे ये बातें रखनी है, वो तो गलत कर दिया था उन्होंने, जो तो मैं वही कह रहा हूँ। तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी वही है, देखो आज रोहित शर्मा विराट कोहली के रिटर्न को लेकर हम बात कर रहे हैं, कल किसी की भी अगर वो विकेट जाती है जल्दी, और ज्यादा चांस, मतलब ज्यादा बड़ा खतरा तो यार देखो रोहित शर्मा पर ही है ना, क्योंकि एज वाली बात उनके अगेंस्ट, सारी चीजें, कप्तानी उनकी जा चुकी है, पोजीशन उनके लेकर वो है, यशस्वी है भी प्रॉपर ओपनर। अभी बैठा था मैं और मैं ऐसी जो ऑस्ट्रेलिया की 3 लेजेंड्स हैं उनको सुन रहा था, ठीक है, जो ग्लेन मैकग्रा है, आपके जेसन गिलेस्पी और डेमन फ्लेमिंग है, उनको सुन रहा था। डेमन फ्लेमिंग का तो खैर करियर थोड़ा छोटा था, बट मैं इनकी बातें सुन रहा था, वो बोल रहे थे यार, बड़ी उनकी बातें चल रही थी कि यार हमें ना, मतलब एक सुलझा हुआ तरीका, हम बड़ा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात रखते हैं, वो ना बड़ा आराम से बात करे, बोले उस्मान ख्वाजा है, अब अगर आप एज उठाओगे ऑन पेपर तो उस्मान ख्वाजा रोहित शर्मा से बड़े हैं, एशेज उनके सामने हैं, एशेज उनके सामने हैं, पर वहां के जो चीफ सिलेक्टर है जॉर्ज बेरी, क्या वो ये कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है कि यार उस्मान ख्वाजा ये ऐसे सामने है, हम तेरे को बदल देंगे, बट अगर आप एक सपोर्ट रख दो ना आप, मतलब मैं वही करूं, ख्वाजा के केस में ख्वाजा पर प्रेशर था आई थिंक बीजीटी के टाइम पर, और उसके बाद वो श्रीलंका में 200 श्रीलंका में रन मार दिए उन्होंने, ठीक है, उसके बाद चीजें थोड़ी सी बेहतर हो गई, बट मनोज भी यही बट अभी ये नहीं कि एशेज है आपकी अगला ही असाइनमेंट, मैं मान लिया वर्ल्ड कप आपका 2 साल बाद, बहुत अच्छी बात है आपका ऐसे, अब जैसे मैं मिचेल स्टार्क को बैक कर रहे हैं भाई, मिचेल स्टार्क ने डिस्कस किया अपनी रिटायरमेंट, एशेज आपका अगला असाइनमेंट है, आप बैक कर रहे हो। मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं इससे कि आप एटलीस्ट ये तो पॉजिटिविटी देख सकते हो ना कि वो उसके पहले उस पर प्रेशर नहीं डाल रहे, इसीलिए तो भाई अगर एशेज है तू फेल हो जाएगा, बाहर है, इन द एंड आप समर के बाद अपना एक ओपनर ढूंढोगे, बट इसीलिए ये खतरा इन पर ज्यादा बड़ा इसलिए है, और हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, दुनिया क्यों बात कर रही है कि भाई क्या एडिलेड लास्ट गेम है या सिडनी लास्ट गेम होगी, क्योंकि आपने अभी तक जो आप कह रहे हैं कि मैसेजिंग, एक शुभमन गिल जो कि कप्तान है और उनके साथ इतनी खेले में यार, वो आकर वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके पास वो अथॉरिटी, वो सोचते हैं कि मैं क्यों मतलब फायरिंग लाइन में आ जाऊं,
लेकिन जो गौतम गंभीर से बातचीत हुई, जो उनका बयान आया अजीत अगरकर का, उन्होंने कहीं पर भी हाथ पकड़ने वाली बात नहीं करी कि भाई हाथ पकड़कर कंधे पर हाथ रख दिया कि भाई तो हम बड़ी दोनों की इगोइस्टिक अप्रोच है, इसको तो साफ है, जो ये साफ है। देखो आप जीत रहे हो, शायद आपके रिजल्ट्स आपके फेवर में, इसलिए आप इतना इगोइस्टिक, बट आपको ये भी देखना होगा यार। मैं बोलता हूँ चलो यार कल वो दोनों को मैं बोलता हूँ डक पे आउट हो जाए, बट यार एक बात बताओ, मैं मुझे एक बात बताओ, सुबह सुबह मूड किसी का भी आप इतना प्रेशर क्यों डाल सकते हो यार किसी को? और सबसे बड़ी बात है, इस ओडीआई गेम से पहले ओडीआई एक और ओडीआई हुआ था जिसका मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा था। यार मैं इसको कहूंगा, वो भूल rather गया than आपको? कि प्रेशर डालना, एक हेल्दी कंपटीशन होना कोई गलत नहीं है। इफ जायसवाल विल बी कंपीटिंग विद रोहित शर्मा और 2 साल बाद है वर्ल्ड कप, भैया ये आपके पास आइडियल समय है कि आप कहीं ना कहीं एक विजन दिखा सकते हो। लेकिन वो बात है कि एक एडिशनल प्रेशर बिल्ड करना, ये रिपोर्ट सजेस्ट कर देना, हेडलाइंस बनना रोहित शर्मा को तो बाहर करने की, वो सारी चीजें रेकलेस हैं। अब देखो आपके पास ये सीरीज तो है, मुझे तो नहीं लगता कि एक और मैच ड्रॉप हुआ और सीधा ये वाली बातें होने लग जाएंगी। नहीं यार, इट्स टाइम कि रोहित शर्मा को तो आप बाहर ही देख रहे हैं, जायसवाल सीधा आ रहे हैं। अभी आपको 2 सीरीज मिलेंगी। मैं नॉर्मल बात कह रहा हूँ कि इवन हम लोग भी, हमारा क्या था कि भाई इनके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर मत बना। हाँ। ये सारा हमारा एक से था जी। ठीक है, हमने बोली चीज, बट देन जब परफॉर्मेंस पहले मैच में रही, हम सुबह भी कर रहे थे तो सुनील भी कह रहे थे कि ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता। मैंने कहा भाई देखो सुनील, बात ये कि अभी परफॉर्मेंस वो आई नहीं है, जब मैच घटेगा परफॉर्मेंस आएगी तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा कॉल नहीं है। Yes. ये हम वो कॉल भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो गंभीर और मैनेजमेंट जो स्टेक होल्डर्स वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Exactly. वो क्या चाह रहे हैं, वो ऐसी सिचुएशन में ये जो चाह रहे हैं अगर आप वो प्रोवाइड करते रहोगे Yes. तो काम नहीं बनेगा आपका। आपको एक ही चीज है, आपकी जो करेंसी, Yes. आपकी करेंसी आपके रन्स हैं। एडिलेड में आई थिंक अगर आंकड़े देखेंगे तो विराट का बेहतर आता है, और एडिलेड तो उनके लिए घर जैसा है। इवन उनके लिए शादी की ऑफर थी कि शादी आप एडिलेड में करना। जब हुआ था कि विराट कोहली शादी कर रहे हैं अनुष्का के साथ, जब बात हुई थी तो उनके लिए तो एडिलेड ओवल ने बोला कि हम शादी आपके यहाँ करा देते हैं। उनका बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है, बट आई थिंक रोहित का रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं है। हाँ। और ये आप देखिए विराट के 4 मैचेस जो हैं उनमें से 2 तो 100 मारे हुए अक्रॉस फॉर्मेट ही, बाकी भी आप देखो पहला मैच बतौर कप्तान दोनों पारियों में 100। Yes. बट रोहित के अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो रोहित के रिकॉर्ड शायद यहाँ पर इतने बेहतर नहीं है। देखो 6 मैचेस में सिर्फ 131 रन है, 21 की एवरेज, तो थोड़ा सा यार देखो एक होती है। और आई थिंक एडिलेड ओवल में भी मतलब इन्होंने शायद पिचेस को लेकर कुछ बदलाव करे थे, क्योंकि मतलब बीच में एक डिस्कशन ये हो रही थी कि शायद कि इसको भी मल्टीपर्पज वेन्यू बनाते हैं। एडिलेड में पहले ट्रेडिशनल टाइप थी, फिर उन्होंने यहाँ पर भी शायद ड्रॉप इन या जो भी चीज करी थी, तो वो एक देखना पड़ेगा कि आपको क्या है वहां पर, विकेट कैसे बिहेव करते हैं। क्योंकि हमने जो बीता मुकाबला देखा था, लास्ट के कुछ मैचेस को डिस्कस भी करेंगे, वहां पर चीजें आपके लिए उतनी बेहतर नहीं थी बैटिंग वाइज जो हम देख रहे हैं। और कल फिर अगर पहले बैटिंग है, क्योंकि इनका भी है ना कि वनडे का फॉर्मूला ऐसा है कि इनके सामने गोल हो तो ये इजीली उसके लिए अप्रोच करते हैं, वहां पर जाते हैं। और भैया जब एक कैप्टन और कोच का जब एक कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है, देखो शुभमन गिल और गौतम गंभीर, उनसे रिजल्ट मांगे जाएंगे इर्रिस्पेक्टिव कि आप कुछ भी करके लाओ भाई, होगा भाई। सीरीज हार जाओगे कल। मैं देखो आप रन से नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो मैं इसको रेड बॉल सीरीज से नहीं काउंट कर रहा, लेकिन भैया इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। आप 3-0 घर में हारे, न्यूजीलैंड से हारे, फिर आप बीजीटी भी हारे, तो गंभीर पर भी प्रेशर था